और हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान तशरीफ़ लाए तो इरशाद फरमाया कि सूफ़ी साहब आप हाफिज़ और कारी बनाइए और हम आलिम बनाएंगे। ये मुआहदा तय हुआ और उसी मुआहदे के साथ आज भी दारुल उलूम यतीमखाना सफिया चलता चला आ रहा है। ये कुरान पाक है और कुरान पाक के एक ज़बर की भी कीमत अगर पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा करके देना चाहें तो नहीं दे सकते। ये बेपनाह उस रब का शुक्र और एहसान है। अभी आपने कुरान पाक की सूरह के शक्ल में अल्लाह की नियामतों को सुना भी। ये उस रब का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने अपने हबीब की उम्मत में हमको पैदा फरमाया, जिनके सदक़े में हमको ये किताब हासिल हुई। वो कुरान पाक जिसके लिए बानी अदारा हमारे शेख शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शदी व हबीबी हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल साहब क़िबला बक़ाई आसिमी सुमा सफ़ीपुरी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने जब हिफ्ज़ का अदारा कायम फरमाया और हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान तशरीफ़ लाए तो इरशाद फरमाया कि सूफ़ी साहब आप हाफिज़ और कारी बनाइए और हम आलिम बनाएंगे। ये मुआहदा तय हुआ और उसी मुआहदे के साथ आज भी दारुल उलूम यतीमखाना सफिया चलता चला आ रहा है। ये मुकाबले क़िरात का प्रोग्राम जिसमें 14 बच्चों ने शिरकत की, जिनसे आपने कुरान पाक की एक एक सूरे को समाअत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको भी और आपको सबको इसका अजर अता फरमाए। मकसद ये नहीं है कि कौन अव्वल आया, कौन दोयम आया, कौन सोयम आया। मकसद ये है कि जितनी देर भी हम बैठे कुरान की आयतें हमारे कानों में पहुंचती रहीं और हमारी रूह, हमारी दुनिया, हमारी आखिरत उससे सरशार होती रही। ये तो दुनिया के फैसले हैं बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए कि जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा, जो बच्चा अच्छी क़िरात करेगा, फैसल उनका फैसला करेंगे। लेकिन जो 14 बच्चों ने शिरकत की, कोई का भी दिल मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आपको रब ने यह तौफीक बख्शी है कि आपने कुरान पाक की सूरह सुनाई। सबको ये तौफीक नहीं मिलती, सबको रब ये तौफीक नहीं अदा करता है। तो कतई यहां से मायूस होकर के जाने की जरूरत नहीं है कि हमको अव्वल आना चाहिए था, हमको दोयम आना चाहिए था, हमको सोयम आना चाहिए था। कतई इसका एहसास ना करें। आपने कुरान सुनाया, हमने कुरान सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर देने वाला है। हमने अल्लाह की रजा के लिए किया है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया है। तो जहां पढ़ने वालों ने सुनाया वहीं सुनने वालों ने भी सुना। ये हुफाज और कुर्रा, उस्ताद हुफाज और कुर्रा ये फैसला करेंगे, हम और आप सुनेंगे। उसी कड़ी में ये एक एहतमाम किया गया है कि जो 14 बच्चे, उन 14 बच्चों में जो अव्वल दोयम सोयम आएंगे उनको तो अलग, लेकिन 14 बच्चों ने जो शिरकत की है उनकी हौसला अफजाई करने के लिए दारुल उलूम यतीमखाना सफिया से एक एक तोहफे के तौर पर उनको नवाजा जाएगा। और उनके साथ साथ उसमें और चार चांद लग गया। हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद फरियाद साहब क़िबला ने एक तजवीज़ पर किताब लिखी है, उन बच्चों के तोहफे के शक्ल में उसी बैग में उनको भी रख करके दिया जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा अजीज़म मोहसिन बकाई, अजीमुर रहमान बकाई, अरबाबुर रहमान बकाई, कौसैन बकाई, ये लोग आवें और उन 14 बच्चों को वो तोहफे से नवाजें। वो 14 बच्चे तशरीफ ले आए जिन्होंने शिरकत की है और उनको ये तोहफे दिए जाए।
जब तक कि फैसल का फैसला आएगा उनको भी नवाजा जाएगा, उनको भी दिया जाएगा। लेकिन बस ये है कि कुरान हमने सुना है, उसकी बरकत तो हमको मिलनी ही मिलनी है। वो 14 शुरका खड़े हो जाएं और अपना अपना तोहफा खानवादे मशहूदिया के हाथों से ले लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, खानवादे मशहूदिया, मुसाबक़े हुस्ने क़िरत, दारुल यतीम खाना सफ़िया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।